स्विच की अगर हम बात करें तो एक सेकंड, पीछे वाला कौन सा? देखिए, देख लो पहले। स्विच, switches network devices है which is by default work on, यहाँ पे एक गौर से देखना क्या बोला है उसने, बाय डिफॉल्ट। इट मीन्स ये लेयर थ्री पे भी वर्क करता है, लेकिन ये वाले स्विच नहीं, शायद कोई और से स्विच है जो लेयर थ्री पे वर्क करते होंगे। लेयर टू, लेयर टू हमारा क्या होता है, डेटा लिंक लेयर होता है ऑफ ओ एस आई मॉडल। ठीक है, फिर एंड इट इज कनेक्टेड टू और मोर डिवाइसेस इन वन नेटवर्क डोमेन। ये वाली लाइन समझ आई? इट इज कनेक्टेड टू और मोर डिवाइसेस, दो से ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है इन वन नेटवर्क। इट इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस, इट मेंटेन मैक एड्रेस, जिसको आप क्या बोलते हो, हार्डवेयर एड्रेस बोलते हो। ईच पोर्ट स्विच हैज फिक्स्ड बैंडविड्थ, मतलब कि हर एक पोर्ट में एक फिक्स बैंडविड्थ आप दे देते। इट वर्क विथ फ्लडिंग एंड यूनिकास्ट, ये कैसे वर्क करता है, यूनिकास्ट के ऊपर वर्क करता है। इट हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क एक्टिव पोर्ट, मतलब कि आपके जो भी आपके एक्टिव पोर्ट है उसके ऊपर वर्क करता है, और एक ही इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, दैट्स इट। फिर इसके बाद देन व्हाट इज अ मल्टी लेयर स्विच। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, लेयर टू और लेयर थ्री जो बाय डिफॉल्ट की बात चल रही थी ना, वो यहीं पे है। लेयर टू आपका कौन सा, ऑपरेट ऑन लेयर टू डेटा लिंक, ये आपका लेयर थ्री पे आ जाता है। ये आपके सेंड्स करता है फ्रेम टू डेस्टिनेशन ऑन अ बेसिक मैक एड्रेस, मतलब कि आपका जो कहते नहीं, हमारा जो मैसेज है, मैसेज आपको कहाँ तक जाएगा, लेयर टू पे आके लाके छोड़ देगा, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्रेम्स बोलते हो। स्विचेस के टर्म पे आप इसको क्या बोलोगे, फ्रेम्स ही बोलोगे। एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये आपका फ्रेम्स आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, उसी चीज को क्या बोला गया है, पैकेट बोला गया है। और ये हेल्प करता है आईपी और एड्रेस में, मतलब कि हमारा जो लेयर थ्री है ना, लेयर थ्री में हमारा क्या आएगा, राउटर भी आएगा। और लेयर थ्री स्विच हमारा अगर कोई आपसे नाम बोले, तो अभी आप आगे पढ़ोगे, मल्टी लेयर स्विच वैसे उसको बोला जाता है। देखो, ओ एस आई लेयर मॉडल है जो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं पढ़ाया। कुछ लेयर्स होती है, ठीक है। उनमें से एक लेयर का नाम क्या है आपका, लेयर थ्री का नाम क्या है आपका, नेटवर्क लेयर। और लेयर टू का नाम क्या है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे हमारे सारे का सारा मैक एड्रेस रहता है। जो आपकी टोपोलॉजी है, याद करो, ये आपका राउटर लग गया, ये आपका स्विच लग गया, ये आपके पीसी लग गए। तो ये जो पीसी है, ये आपका कौन सा है, फिजिकल डिवाइस। ठीक है, मतलब कि फिजिकल है हमारा सब कुछ। ये आपका कौन सा आ गया, डेटा लिंक लेयर, जो यहाँ पे रैक में लग रहा है, स्विचेस लग रही है, ये आपके कौन सी लेयर, लेयर टू। फिर राउटर जो लग रही है, ये लेयर थ्री। यहाँ से मैसेज यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या बोलेंगे, फ्रेम। ठीक है, लेकिन अगर स्विच से राउटर पे जाएगा तो आप क्या बोलोगे इसको, पैकेट। क्लियर? तो जब वो ऐसा लेयर हम डिस्कस करेंगे तब पता करेंगे। ओके, आगे कंटिन्यू करो, देखो जरा। लेयर थ्री स्विचेस, फिर इसके बाद यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑन लोकल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे क्या है, मोस्टली यूज टू इम्प्लीमेंट वीलैन। इम्प्लीमेंट वीलैन मतलब कि आप वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं यहाँ पे। एक होता है नेटवर्क बनाना, नेटवर्क आप लोग अच्छे से जानते हो क्या होता है ना, अलग अलग नेटवर्क। एक ही स्विच के अंदर आप अलग अलग नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअली। मतलब कि आपकी जो आईपी है ना, सपोज आपने एक सीरीज ली होगी, उस सीरीज को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अलग नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क, ये अलग नेटवर्क, एक सीरीज को डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद ये क्वाइट फास्ट है, एज डू नॉट लुक द लेयर थ्री पे नहीं जाता, इसीलिए सिर्फ मैक एड्रेस पे वर्क करता है, इसलिए फास्ट है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम लेकर चलता है। इट हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट, इट हैज मल्टीपल ब्रॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि अगर राउटर पे जा रहा है तो आप लोग जानते हैं, एक राउटर से अलग राउटर एक और कनेक्ट होता है, एक और कनेक्ट होता है, तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या, सीधा मैक एड्रेस। कैन बी कम्युनिकेट विद इन नेटवर्क ओनली, लेयर टू में सिर्फ आप एक ही नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या है, आप अलग अलग नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं।
ओके, ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हो हब इट हैज नो इंटेलिजेंस, मतलब कि ये पैकेट्स को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगर आप किसी एक पीसी को भी दोगे ना तो भी ये मल्टीपल पीसी पे शेयर कर देगा। सेकंड, इट वर्क 0 1, ये सिर्फ 0 1 के फॉर्म में वर्क करता है, बिट्स के फॉर्म में। इट वर्क है शेयर्ड बैंडविड्थ, मतलब कि अगर आपने इस पीसी को 10 MBps की स्पीड दे रखी ना तो ये डिवाइड कर देगा, जो इससे कनेक्टेड होंगे ना वो डिवाइड कर देगा, सब में बांट देगा। ठीक है। इट हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, और कॉलिजन भी इसका एक ही डोमेन का है, दोनों का एक ही है। फिर इसका यहाँ पे अगर आप बात करोगे, स्विचेस इंटेलिजेंस, मैक एड्रेस के ऊपर वर्क करता है, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट, ये दो तरीके से होता है। ब्रॉडकास्ट में आपका एक ही रहेगा, यूनिकास्ट में रखिए 1 to 1। फिर अगर यहाँ पे 1 to 1 की बात आई है तो आप तुरंत समझ जाओ कि जो आपका एक पीसी पे अगर आपको 10 MBps देना है, दूसरे पे 20 देना है, तो क्या होगा, वो दूसरे पे 20 ही देगा। लेकिन अब क्या करता है, एक पे 10 है तो सब पे 10 देगा, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आपका एक ही है पोर्ट, यहाँ पे आपके बहुत सारे पोर्ट्स होंगे, तो ये वो वाला काम है। अब मैनेजेबल स्विचेस क्या होते हैं? ऑन अ मैनेजेबल स्विचेस एन आईपी एड्रेस कैन बी असाइंड एंड कॉन्फ़िगर कैन बी मेड, इट हैज अ कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट आप लोगों ने देखा है, ठीक है, जो राउटर पे यहाँ पे आगे रखा रहता है, स्विच के पीछे रहता है कंसोल पोर्ट। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। अनमैनेजेबल स्विच क्या होता है, जिसमें नो कंसोल पोर्ट, उसमें कंसोल पोर्ट होता ही नहीं। ठीक है। तो नो कंसोल पोर्ट है तो फिर क्वेश्चन आता है सर उसमें आईपी कैसे असाइन करेंगे, तो आप उसमें आईपी असाइन कर ही नहीं सकते, वो डब्बा रखा रहता है बस। क्लियर। लेकिन वो फिर किस यूज में आएंगे, ऐसे स्टैंड बनाने के लिए, नहीं ना। तो जब आप आगे इसमें दिखा दूंगा मैं, अगर एक पैकेट टोपोलॉजी मिलेगी, एक्चुअल में वो कुछ नहीं करते, ब्रॉडकास्ट करने के लिए, स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए यूज कर जाता है बस, दैट्स इट। ठीक है। फिर इसके बाद राउटर और स्विचेस की अगर हम बात करें, मैनी कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग, सिस्को हो गया, नॉटल हो गया, मल्टीकॉम हो गया, जूनिफर हो गया, डीलिंक हो गया, सीकॉम हो गया। हाँ, लेकिन अब वो बंद हो गया। बट सिस्को इज हैविंग मोनोपोली इन द मार्केट, मतलब कि इसकी ही ज़्यादा डिमांड है। फिर सिस्को डिवाइडेड, मतलब कि डिवाइडेड द स्विचेस इनटू 3 लेयर, सिस्को ने 3 लेयर में डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है आपका, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और लेयर। एक्सेस लेयर की अगर हम बात करें, स्विच विच आर यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो नोन एज डेस्कटॉप और कंपनी लेयर स्विच। अगर आपने देखा होगा, कोई जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं या जो होते हैं ना, वो अपने घर में क्या करते हैं, एक राउटर लगा लेते हैं, एक छोटा स्विच, और उसमें 2 3 डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तब उसको एक्सेस लेयर स्विच का नाम दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की अगर हम बात करें, स्विच विच आर यूज्ड फॉर आईपीएस, ठीक है, आल्सो नोन एज आईएसपी, मतलब कि जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, आईएसपी। अब मान के चलो उनके पीछे से बैंडेड आ रहे हैं, उन्होंने जियो से ले रखा है, जो कहते हैं जियो अपना खुद की लैन बिछा के आपको दे रहा है इंटरनेट, वहां से उन्होंने लिया। ठीक है, आगे एयरटेल का आ गया फिर, तो वो एक राउटर पे तो लगाएंगे नहीं, है ना, मतलब कि उन्होंने एक राउटर पे लगाया, फिर उनको क्या लग रहा है, राउटर के तो नंबर ऑफ मिनिमम पोर्ट्स होते हैं, इतने पोर्ट्स होते नहीं है, तो वे क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं, फिर उस स्विच के थ्रू आपको अलग अलग राउटर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आईएसपी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आपने पीछे से एक इंटरनेट केबल ली, जो आपके आईएसपी प्रोवाइडर आपको, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर 2 3 हाउसेस को देना है, अगर आप वो केबल डायरेक्ट अपने राउटर से लगा दोगे तो आपका राउटर फुल हो जाएगा, फिर कैसे वर्क करोगे, समझ रहे हो? फिर आपको एक और राउटर लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं, स्विच स्विच में कितने पोर्ट होते हैं, 24 पोर्ट्स, और अगर आपने 5 पोर्ट ले लिए, कितने हो गए, मतलब कि 5 स्विच ले लिए, 24 × 5 कर लो, इतने घर में आप आराम से सप्लाई कर सकते हो, इसीलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आता है वो। ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, 4 लेयर,
जो ग्लोबली यूज करते हैं। अब ग्लोबली का मतलब समझ जाओ, अगर हमारे इंडिया से बाहर जाके वाईफाई देना है या जो भी है कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए आपको कोर लेयर, जिसमें ज़्यादातर यूज़ होता है, यहाँ पर डेटा सेंटर्स में बहुत यूज़ होता है इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि डेटा सेंटर में ग्लोबल गूगल हो गया या फिर हो गया, तो वे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने, मतलब कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है आईएसपी, उसके लिए आएगा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। आईएसपी को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो है आपका कोर लेयर। क्लियर। सिस्को स्विचेस सीरीज, सीरीज की अगर हम बात करें तो ये आपकी सीरीज है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया आपका। फिर उसके बाद आपका कौन सा आ गया, ये कोर लेयर का आ गया। नहीं, सीरीज कहते हैं 3500 को सीरीज ले लो तो समझ जाओ वो कौन से लेयर की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात कर रहा है, इस तरीके से। फिर राउटर की अगर हम बात करें और मॉड्यूलर राउटर की, तो आपके जो भी है उसमें आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इंटरफेस नहीं लगा सकते फिक्स्ड वाले में। जो ये है ना, इसमें आपका फिक्स्ड कितना लगेगा, जैसा ज़्यादा तो वो लगा सकते हो, इससे ज़्यादा तो लगा ही नहीं सकते। तो ये आपका क्या है, फिक्स्ड है। और मॉडल में क्या है, आप जैसे एक्सटेंशन बोर्ड लगा के और आगे मूव ऑन कर सकते हो उस तरीके से। स्विचिंग, स्विचिंग मोड कौन कौन सा होता है, एक होता है, देयर आर टाइप्स ऑफ स्विचिंग मोड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड मीन्स आपका क्या करेगा, बैक एड्रेस स्टोर करेगा, और फॉरवर्ड क्या करेगा, पैकेट फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा, मतलब कि जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करेगा आगे। और डिफॉल्ट स्विचिंग मोड, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, लेटेंसी इसकी क्या रहती है, हाई रहती है, और एरर चेक करता है। अगर एरर चेक कैसे करेगा, जैसे कि आपने कोई मैसेज भेजा, उस मैसेज में कुछ दिक्कत आ गई, दिक्कत है जैसे मलिशियस अटैक है या जो भी है, एरर चेक करता रहेगा कि ये सही है या नहीं। इसके एल्गोरिदम जो है स्विचेस में, जो एल्गोरिदम प्री डिफाइंड होती है उसकी मदद से। फिर फ्रेगमेंट फ्री, फ्रेगमेंट फ्री इट इज आल्सो रेफर्ड बाय मॉडिफाइड कट थ्रू, मेनली डिफॉल्ट स्विचिंग मेथड एक्सेस लेयर स्विचेस पे वर्क करता है। इसकी लेकिन क्या रहता है, मीडियम रहती है, मतलब कि अगर आप एक्सेस लेयर पे आ रहे हो तो इसका क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। फिर कट थ्रू आपका क्या रहेगा, लो रहेगा। कोल लेयर पे, कोल लेयर पे लो, रो लो क्यों रहता है, क्योंकि आपका जो मेन होता है सप्लायर, उनके राउटर पे वर्क होता है ज़्यादातर। तो फिर राउटर पे अपनी पॉलिसीज लगा के रखते हैं, यहाँ पे आपको फ्री हैंड छोड़ देते हैं स्विचेस पे। इसीलिए जब आईएसपी के पास आता है तो वो क्या करता है, आपका फ्रेगमेंट फ्री वर्क चेक करता है, थोड़े बहुत देख के चलता है। और लास्ट आपको कौन सा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, वो जो फॉरवर्ड कर रहा है हमारे मैसेजेस को, जो भी हमारा आ रहा है वो हमें देखना पड़ता है। इसीलिए आपको स्विचेस और राउटर्स पे कहते हैं, आपने सुना भी होगा, जो हम क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट अपने एंड पॉइंट पे सिक्योरिटीज लगा के रखते हैं, ना कि उनके एंड पॉइंट पे सिक्योरिटी लगाते हैं। क्योंकि पीछे से तो आपका नॉर्मल वे है, अपने आप को आपने सिक्योर रखना है। कौन सा, ये ना फोर लेयर, ये आप देखोगे, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, आरजे फट का कनेक्टर कैसे लगता है, हमारा ये ओरिजिनल है तो हम यहाँ पे देख लेंगे, डोंट वरी। जो चीज़ हमारे पास ये इंटरफेस है कि आपको स्विच दिखता कैसे है। तो हमारे पास यहाँ पे स्विच है, मैं उसके थ्रू आपको बता दूंगा। सेम ही है 2960 वाला एक्सटर्नल कंपोनेंट आप कह रहे थे ना, वो ये चीज़ है। कंसोल पोर्ट होता है इसमें, यूज टू कनेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है 10 Mbps का, 100 Mbps का, गीगाबाइट का। ये तीन पोर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि सर हमें चाहिए 2 Mbps की स्पीड, 200 Mbps की स्पीड। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इन पोर्ट्स में मान के चलो हमें चाहिए 1 GB का, तो आप 1 GB का दे दोगे, लेकिन मुझे चाहिए 2 GB की, फिर पोर्ट तो एक ही है। तो अब क्या करोगे, आप उसको ईथर चैनल से बाइंड करके भेजोगे, मतलब कि 1 GB का पोर्ट ये रहेगा, एक और 1 GB का रहेगा, दोनों जीबी को मर्ज करके आगे फॉरवर्ड कर दोगे, तो 2 GB के आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। फिर पावर स्विच होता है और ये पावर पोर्ट होता है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड है, डेटा ट्रांसफर स्पीड। फिर इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल वाला की स्विच के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो देखें। पहला आपका आईओएस होता है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लैश मेमोरी होती है, यही फ्लैश मेमोरी यूज होती है आपके स्विच को
रूट के पासवर्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद रैम होता है आपका टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, और एनवी रैम होता है परमानेंट स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे लैपटॉप में होता है। दो होती है ना, एक होता है रैम, एक होता है एसडी। ये आपका क्या आ गया, लॉगिन मोड। लॉगिन मोड में अगर हम देखा जाए तो कंसोल मोड होता है, टेलनेट और एसएच जो हम राउटर पे कवर कर चुके हैं, कमांड्स आपकी सेम चलेगी। वर्किंग मोड ऑफ, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस मोड, सेम सब कुछ वही है जैसे आप राउटर पे चलाते हैं। मल्टी लेयर स्विच पे हम ये सब चीज़ें देख लेंगे, डोंट वरी। देखो, सेम क्या करते थे आप, इनेबल करते थे, किस में आ जाओगे, प्रिविलेज मोड में। फिर ग्लोबल मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग टी, किस में आ जाओगे, और फिर इंटरफेस। हाँ हाँ, अब हम स्विच पे करेंगे, स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे अब। सेम कमांड्स है, शो क्लॉक करना, क्लॉक को चेक करना, पासवर्ड लगाने के तरीके पहले भी हमने देखे थे। यहाँ पे अगर आप दोबारा देखोगे, लाइन वी टी वाई 0 से 4, ठीक है। पासवर्ड लॉगिन, कंसोल पे लगाना है तो कंसोल पे, पासवर्ड इनेबल करना है सीक्रेट तो इनेबल, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आ जाए टेलनेट के लिए तो ये उसके लिए ये हम देखेंगे। सेम आईपी डोमेन नेम, यूजर एड, लाइन वेरीफाई, ठीक है। एसएच लॉगिन, डोमेन बनाना, कोलिजन डोमेन बनाना, ये हम देखेंगे। वीलैन, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइडेड अ सिंगल ब्रॉडकास्ट इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन। एक डोमेन को आप मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर देते हैं। इसको इस तरीके से मान के चलो कि आपका एक नेटवर्क है, वो आपने एक सीरीज ली। अब आप जानते हो 192 168 की आपने सीरीज ली, आपके कंप्यूटर में जो भी सीरीज हो, जो भी आईपी होगी, जो भी आईपी होगी वो आपस में क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, तो मैसेज चला जाएगा। लेकिन आपको रोकना है तो कैसे रोकोगे, नहीं, अलग अलग नेटवर्क बनाना है ना, तो अब अलग नेटवर्क के लिए आपको अलग सीरीज चाहिए, पैसे है नहीं। तो एक ही सीरीज को वीलैन में कन्वर्ट कर देते हो तो वो अलग अलग नेटवर्क बन जाता है। अभी हम करें, दो तरीके होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। देखो, ये है, हाँ, यहाँ पे आप देखोगे, ये, अब मैं कह रहा हूँ एक ही नेटवर्क है मेरा 192 वाला, लेकिन उसको मैंने दो टीम से डिवाइड कर दिया, एक ब्लू और एक रेड। अब ये दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने इसमें वीलैन बनाया। स्टैटिक वीलैन आप पोर्ट पे, पोर्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। पोर्ट नीडेड टू बी असाइन मैनुअली वीलैन, आल्सो पोर्ट बेस्ड और मेंबर ओनली इन सिंगल नेटवर्क। मेरे में हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते नेटवर्क, तो समझ आता है नहीं, मतलब। अभी कंफ्यूज हो तो अभी के लिए मान के चलो ये अलग एक ही सीरीज को डिवाइड कर देता है, ठीक है। अभी हम अभी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। देखो, डायनेमिक VLAN आर बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस। डायनेमिक VLAN किसको कवर करता है, मैक एड्रेस को कवर करता है। स्विच ऑटोमेटिकली असाइन द पोर्ट टू अ VLAN, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है पोर्ट को। ईच पोर्ट कैन बी मेंबर ऑफ अ मल्टीपल VLAN, फॉर डायनेमिक VLAN कॉन्फ़िगर अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड। ये सॉफ्टवेयर आता है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक VLAN बना सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मतलब कि ये वाला टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक्सिस पोर्ट क्या होता है और ट्रंक पोर्ट क्या होता है। एक्सिस पोर्ट, अ पोर्ट विच कैरी द डेटा ओनली वन वीलन, एक वीलन से ही डेटा कैरी करके चलता है, उसको आप क्या बोलते हो, एक्सिस पोर्ट बोलते हो।
ईच स्विच पोर्ट दैट इज कनेक्टेड टू द एंड पॉइंट। आपने अभी एक टोपोलॉजी देखी थी ना जिसमें एक रेड टीम थी एक ब्लू टीम थी, तो वो जो एक रेड टीम है वो हमारा क्या है, एक एक्सेस पोर्ट। ठीक है, हालांकि उसमें आप दो पोर्ट बोल सकते हो एक्सेस के, एक रेड टीम के लिए और एक ब्लू टीम के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रंक पोर्ट, अ पोर्ट विच कैरी द डेटा फ्रॉम डिफरेंट वीलन। अलग अलग वीलन से कम्युनिकेट कराने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट का यूज करना पड़ेगा। अ ट्रंक पोर्ट असाइन अ कैरी ऑल वीलन ट्रैफिक, सारे के सारे ट्रैफिक को लेकर चलता है। those port that is connected to a switches to switches। और इसमें क्या है, ये आपका क्या आ गया, एक डायग्राम आ गया जो हम लेकर चलेंगे, जैसे कि रेड टीम ब्लू टीम ग्रीन टीम। तो एक ये एक्सेस पॉइंट है, ये एक्सेस है और ये एक्सेस है, तीन अलग अलग है। इन तीनों का डेटा कौन लेके जा रहा है, देखो ट्रंक पोर्ट लेके जा रहा है और यहाँ से लाके कनेक्ट कर रहा है। अब क्या होगा, ग्रीन वाला ग्रीन से बात करेगा, ब्लू वाला ब्लू से और रेड वाला रेड से। मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट कराना और ट्रंक पोर्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब सही कह रहे हो। ठीक है, और हर एक ट्रंक पोर्ट के पास क्या होगा, एक्सेस पोर्ट होगा। इनको भी ऐड करना। हाँ, अब देखो होगा कैसे, मान के चलो ये तुम्हारे विलेन वन है, ये विलेन वन है, ये विलेन टू है, ये विलेन टू है, ये विलेन थ्री, ये विलेन थ्री। अब तुम हर विलेन के लिए अलग अलग को लेकर जाओगे नहीं, तो इसीलिए क्या करते हो, एक सिंगल लाइन बना देते हो ट्रक, उसकी मदद से लेकर जाना पड़ता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है टैगिंग। फ्रेम टैगिंग क्या होती है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट सेम विलेन यूजर, एक ही विलेन की यूजर डिफरेंट स्विचेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो टैगिंग बोला जाता है। जो आप किसकी मदद से करते हो, ट्रंक की मदद से करते हो। अलग अलग विलेन, जैसे कि ये विलेन वन है, ये विलेन वन है, ये दोनों अगर आपस में बात कर रहे हैं तो इसको, ये जो चीज है जो कनेक्ट कर रही है मतलब कि ट्रंक को आप क्या बोल दोगे, टैगिंग बोल दोगे। Tag is added before a frame is sent or removed. It received on trunk. And last, frame tagging happen only the trunk link. ठीक है, वो विलेन विलेन वन और विलेन वन मतलब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो टैगिंग बोलेंगे। मतलब विलेन विलेन कम्युनिकेट कोई विलेन वालों को कॉम टैगिंग बोलेगा। टैगिंग बोलेंगे। अब ट्रंकिंग का भी पोर्ट होता है, देखो मतलब कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। पहला, it is used to add between the switches from the VLAN। I need more than one VLAN to a link, मतलब कि VLAN है, काफ़ी VLAN है, एक ही लिंक है ट्रंक पोर्ट का। डज बाय यूजिंग एनकैप्सुलेशन यूज होता है। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप होते हैं सिक्योरिटी के, एक होता है आई ट्रिपल ए डॉट क्यू, जिसका साइज कितना होता है 4 बिट। दूसरा होता है आई एस एल, इसका साइज कितना होता है 30 बिट। हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं, 4 बिट का। क्यों, क्योंकि जितना बिट ईजी रहेगा उतना फायदा है। और बाय डिफॉल्ट जितना साइज होता है ना बिट का, एक मैसेज का बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 4 बिट का होता है। ये 1 बिट का कितना ले रहा है 30 बिट, तो कॉमन सी बात है एक मैसेज का जब ये 30 बिट ले रहा है तो साइज ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा लोड लेगा, तो दिक्कत है। इसीलिए आपका आई ट्रिपल ई 8Q वाले को हम यूज़ करते हैं। हाँ, अब देखो आई एस एल सिस्को प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सिस्को टू सिस्को डिवाइस से ही कनेक्ट हो सकती है, किसी और डिवाइस से हो ही नहीं सकती। अगर आपने जूनिफर का स्विच लिया है और इधर स्विच सिस्को का स्विच है, दोनों में कम्युनिकेट कराना चाहते हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आपने आई एस एल टेक्नोलॉजी यूज़ करी होगी मैसेज पास कराना 4 बिट 30 बिट वाला। अगर आपने आई ट्रिपल ई करा है तो ये क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, इट वर्क ओनली ऑन इथरनेट, और फिर ओनली 4 बिट टैग विल बी एडेड ओरिजिनल फ्रेम। यहाँ पे कितना यूज हो रहा है देखो 30 बिट, तो कॉमन सी बात है ये ज़्यादा दिक्कत है, ये ज़्यादा आसान है।
बिट कम होने से जैसे हमारा एक मैसेज का साइज है वो 4 है, 4 बिट। उसी मैसेज का साइज कितना है, 30 बिट। अब सोच 1000 मैसेज आ रहे हैं, फिर साइज 4 बिट का नहीं है उतना, उसको अपना हेडर ऐड ऑन कर देगा उसमें, जो आगे हेड होते हैं ना, जो आगे हेड होते हैं, मतलब कि अपने मैसेज आ रहा है उस मैसेज में अपना एक टोकन, मतलब टोकन ही कह सकते हो उसे, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, उसको आईडी कह सकते हैं उनसे। वो कितने बिट की होगी हमारी, 4 बिट की। लेकिन अगर अदर है तो वो कितने बिट की होगी, 30 बिट की। तो अगर वो जा रही है तो सबको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी मतलब कि टाइम डिले होगा इसमें भी। ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन और टैगिंग कैसे करेंगे, इंटरफेस करा, स्विच पोर्ट ट्रंक। देखो इंटरफेस, इंटरफेस क्या हमारा, FS0/0 या FS0/1, फिर उसका इंटरफेस नंबर, जैसे यहाँ पे वीलन आएगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद एनकैप्सुलेशन बताया, फिर इसके बाद इंटरविलियन राउटिंग आएगी आपकी। इंटरविलियन राउटिंग इन द सेंस ऑफ सेपरेट फिजिकल एड्रेस सब इंटरफेस यूजिंग लेयर 3 स्विच। वीलैन देखो, वीलैन 1 2 3 1 2 3। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टी लेयर स्विच पे जा रहे हैं, इसको ही आप क्या बोलते हैं, इंटर लेयर, इंटरविलियन बोलते हैं। मल्टीलेयर सिस्टम इंटरविलियन लेयर बोलते हैं। हाँ, अभी जब हम देखेंगे प्रॉपर इसकी लैब तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो दो स्विच है, ये देखो 192.0 डॉट, एक ही राउटर है लेकिन नेटवर्क दो अलग अलग सीरीज के हैं। ये आपका इंटरविलियन है। कैसे, क्योंकि हमें इस वाले से इस वाले पे कम्युनिकेट कराना है, तो एक और स्विच, एक और राउटर होना चाहिए था, और राउटर है नहीं, तो एक ही राउटर एक ही स्विच, और हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क चला रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इंटरविलियन यूज करना पड़ेगा। सेम SBI स्विच वर्चुअल इंटरफेस, यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टी लेयर स्विच में हम यूज़ कर सकते हैं इसे, VLAN 10 VLAN 20 10 अलग अलग आपको क्या है ये नेटवर्क है। CDP LLDP, CDP and LLDP discover negotiation between devices, detailed information about the direct connected neighbor। मतलब कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के हमें बता देता है जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब डायरेक्ट कनेक्टेड कौन सा होगा, सॉरी इंफॉर्मेशन, आपको ये तो पता है डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन से होते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या निकाल के देगा, उसका मैक एड्रेस, उसका पोर्ट नंबर, उसमें कौन सी IP चल रही है, ये सारी, और उसका वर्जन कौन सा है, ये सारी की सारी डिटेल ये दोनों प्रोटोकॉल आपको निकाल के दे देते हैं, एक CDP और एक LLDP। CDP की अगर हम बात करें सिस्को डिफाइंड है, LLDP की बात करें ये ओपन सोर्स है, मतलब कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, ओपन स्टैंडर्ड है। माई पोर्ट इज जो डायरेक्ट कनेक्ट है आप उसी पे उसी का, बस उसी को वहाँ पे। हाँ बाकी और किसी पे नहीं। नहीं, सीडीपी मतलब एक ही कंपनी के सिस्को के होगा, सिस्को के होंगे तब उसमें सीडीपी और एलएलडीपी अलग अलग कंपनी के रहते हैं। इसने ये पूछा था कि हमारा ये दोनों प्रोटोकॉल किसके ऊपर वर्क करेगा, तो मैंने वो बताया कि नेबर पे वर्क करेगा। और तुम जो बता रहे हो हमारा जो CDP है वो सिर्फ सिस्को टू सिस्को पे वर्क करेगा, और LLDP जो है वो सिस्को पे भी वर्क करेगा और सिस्को के अदर जो भी है उस पर वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे सिस्को CDP लेयर 2 सिस्को प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनेबल ऑल सिस्को डिवाइसेस। मैक एड्रेस कौन सा होता है इसका, ये कितना टाइम लेता है, ये 180 सेकेंड। और ग्लोबल कैसे कमांड्स रन करेंगे, CDP रन और CDP इनेबल, बस। ये होल्ड टाइम क्या है? वहाँ पे होल्ड टाइम, होल्ड टाइम जो टाइम देखो अगर उसमें कुछ भी कनेक्शन तो हमने पहले कर दिया, कनेक्ट है, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये 180 सेकंड तक चेक करता रहेगा।
180 सेकंड के अंदर आ रहे ठीक है, अदरवाइज हटा देगा। 3 मिनट तक। हम्म। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, by using CDU you can gather hardware and protocol information never device which is useful to troubleshoot and documentation the network। बस इसके लिए यूज होता है ये। सो CDP नेबर करके आप कमांड चेक कर सकते हो। LLDP ओपन स्टैंडर्ड है, लेयर 2 पे वर्क करता है 30 सेकंड और ये होल्ड टाइम 120 सेकंड। LLDP रन और LLDP इनेबल ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन हम सारी देखेंगे टोटल, और ये आपका क्लियर है इतना? मैं आपको पहले ये शेयर कर रहा हूँ।